राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उपायुक्तों स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा भी की है। और अब आगे बढ़ते हुए बात श्रीनगर की करेंगे। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर पर्यटन सचिवों की बड़ी बैठक बुलाई गई और ये बैठक भी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कश्मीर अब पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद रिकॉर्ड 2.5 करोड़ पर्यटक घाटी आए हैं। वैष्णो देवी रोपवे और नई फिल्म नीति जैसे कदम कश्मीर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिला रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्प्रेड योजना और होम स्टे नीति से युवाओं और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इसका भी जिक्र किया गया इस बैठक में। जम्मू कश्मीर में मानता हूं एक अजेय शक्ति है, अनस्टॉपेबल फोर्स है। शासन तथा व्यक्तिगत जीवन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई प्रगति और परिवर्तन आतंकवादी देश पाकिस्तान द्वारा उन्हें बाधित करने के नापाक प्रयासों के बावजूद आगे भी फलते फूलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां देश में पिछले 5 वर्षों में करीब 2 करोड़ 14 लाख से 13 करोड़ कुछ टूरिस्ट आने शुरू हुए। मैं समझता हूं उस अनुपात में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की वृद्धि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा थी। आंकड़ों में मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2024 में लगभग 2 करोड़ 40 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। 22 अप्रैल की घटना ने इसको प्रभावित किया है। मैं आगे जिक्र करूंगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, जम्मू कश्मीर को उस दृष्टि से देखना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में किस वातावरण में और कितने लोग आते थे। टूरिस्ट भारत के इस मुकुटमणि से एक अलग अनुभव, एक नए तरह का एक्सपीरियंस लेकर के जाएं और साथ में ही टूरिज्म में नित हो रही प्रगति का लाभ जम्मू कश्मीर के हर एक कोने तक पहुंचे। मैं समझता हूं ट्रांसफॉर्मेशन के इन प्रयासों का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के मैप पर भी जम्मू कश्मीर ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। तो जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत के साथ है। पाकिस्तान ने सदा जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, बेगुनाह लोगों की जान गई है, इसमें और कुछ नहीं है। और इस आतंकवाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने लगभग 32 वर्षों तक यहाँ के तरक्की के 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में जिस तरह के हालात यहाँ बदलने प्रारंभ हुए थे, उस चुनौतीपूर्ण कालखंड से लेकर के आज तक जिन्होंने अपनी धैर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता और कौशल के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप कश्मीर का कायाकल्प करने का काम किया है, ऐसे कश्मीर के आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का मैं इस बैठक में हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए पधारने के लिए उनका अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित विभाग के सचिव आदरणीय विद्यावती जी, डीजी टूरिज्म आदरणीय सुमन बिरला जी, ज्ञानभूषण जी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सम्माननीय सचिव, अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारीगण और जो स्टेक होल्डर्स आज प्रेजेंटेशन करने वाले हैं इस मीटिंग में, मैं आप सबका भी इस 2 दिन की कार्यशाला में यहां उपस्थित आने पर स्वागत करते हुए आप सबका भी आभार ज्ञापित करता हूं। पुलवामा के नमलन को पर्यटन मानचित्र में शामिल किए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने अपने समर्थकों के साथ यहां पैदल मार्च किया और लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए निलंबन जैसे स्थानों पर विकास कार्य समय की मांग है। अब चूंकि उनको अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनको पीने के लिए पानी भी यहाँ मिलना चाहिए, उनको बैठने के लिए जगह भी मिलनी चाहिए, उनको कम से कम चाय पिया मिलनी चाहिए पीने के लिए।
अगर रात को भी मैंने देखा कुछ लोग मुझे फोन कर रहे थे कि हम नमलन जा रहे हैं, वहां हमें कैंप डालना है, हमें टेंट साथ है, हम टेंट में रात को गुजारेंगे, 2 दिन गुजारेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी जो भी यहाँ आएगा आइंदा साल उसको यहाँ रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उसको यहाँ कमरा मिलना चाहिए, वो यहाँ आराम से बैठना चाहिए, यहाँ बिजली का इंतजाम होना चाहिए, यहाँ बाकी जो मवासलाती निज़ाम है वो भी यहाँ चलना चाहिए, सब इंतजाम यहाँ होने चाहिए। नमलन है या रंगतार का है, रोड सिड़क, इसके आसपास के जितने भी एरिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छे एरिया है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी, अभी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन इलाकों की तरफ तवज्जो दे। स्पेशली हम बताएं, अभी ब्रिज बना था, आरडीडी डिपार्टमेंट ने बनाया है, लेकिन उसका एक पोर्शन अभी नहीं बना है। तो अगर वो वाला पोर्शन भी बन जाए, नमलन में सबसे इशू लोगों ने अभी भी बताया, यहाँ पे पानी का मसला, ये सारी चीजें अगर हो जाए तो इससे लोगों को भी फायदा होगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को देश का सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में दाचीगाम को पहला स्थान मिला है। इस मौके पर मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा है कि ये उपलब्धि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने वन क्षेत्र बढ़ाने और अभयारण्य में सुविधाएं बेहतर किए जाने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट जल्द सुधरेगी और दाचीगाम फिर से सैलानियों से गुलजार होगा। इस वक्त हम दाचीगाम में हैं और उसका कारण यह है कि हाल ही में दाचीगाम नेशनल पार्क को एक अवार्ड दिया गया है जो मैनेजमेंट और कंजर्वेशन पे है। नंबर 1 अवार्ड मिला है और इस वक्त हमारे साथ फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के मंत्री जावेद राणा है। मजीद बात करते हैं उनसे। ये हम सब के लिए फख्र की बात है कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा नाम है और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की पहचान है और दाचीगाम ने और हमारा सर बुलंद किया है। यहाँ नेशनल लेवल पे नेशनल पार्क जो दाचीगाम का है फर्स्ट रैंक पे आई है। हमें इससे बैठ जाना नहीं चाहिए बल्कि हमारे जितने भी दूसरे नेशनल पार्क और हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ भी हमें काम करना है। ये एक प्रेरणा मिलती है और एक हम काम करने वाले लोगों का एक उनको बूस्ट होते हैं वो काम करने का एक मौका मिलता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में इससे ज्यादा हम काम करेंगे। सर इको टूरिज्म को कितना रेलवे की ओर से 1 जुलाई 2025 वो तो जाहिर है इको टूरिज्म पे यहाँ बहुत काम हमारा डिपार्टमेंट कर भी रहा है और इससे जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि काम करने वाले लोग बूस्ट होते हैं और काम करने का मौका मिलता है। बस लास्ट सवाल ये कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी अब यहाँ पे पहुंच जाए, उसके लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए उसके लिए हम दुआ भी करेंगे कि जो कश्मीर को नजर लगी है वो नजर बाद से हम लोग बच जाएं। कश्मीर जन्नत बेनज़ीर जिसका बड़ा नाम है, यहाँ लोग बड़ी शौक से आते हैं और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जितना बड़ा नाम होता है उतनी बड़ी उसके लिए मुसीबतें भी होती हैं। हम लोग मुसीबतों के शिकार हुए हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से हमें निजात दे। और इस बुलेटिन